साथियों नमस्कार। जय वीर तेजा जी की जय। भारत भूमि आप सबको नमस्कार। मैं रामनारायण चौधरी DS5 मेंबर। आज मैं लाइव आया हूँ। कल हमारे किसान काल दर्शक जो विश्वंदर संपादक विश्वंदर चौधरी जो मेरा सुपुत्र है और मेरा शिष्य अभिराज सेंगवा, इन दोनों ने मिल करके किसान काल दर्शक प्रकाशित किया है, जो पिछले 8 वर्षों से हो रहा है प्रकाशित। उसका कल विमोचन था जोधपुर में। महाराजा सूरजमल बलिदान दिवस पर भव्य आयोजन था और उसमें उसका विमोचन हुआ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि विमोचन के लिए इस किसान काल दर्शक के संरक्षक भंवरलाल जी आर्य, जो बाड़मेर के हैं और कर्नाटक के अंदर अपना व्यवसाय करते हैं और योग गुरु है। वैसे योग सिखाते हैं लोगों को और बिजनेस भी। पतंजलि से संबंधित जो भी उत्पाद हैं वो उनकी मार्केटिंग करते हैं, वो खुद बेचते हैं। खुद का पूरे कर्नाटका की डीलरशिप है उनके पास। तो वो उस कार्यक्रम का आयोजक थे और उनके सहयोग के अंदर जो है ना, अपने नारायणपुरी श्री नारायणपुरी यूथ समिति है वो, और वहाँ के जो अध्यापक हैं श्री सुरेंद्र जी चौधरी व उनके जो युवा साथी हैं, वो सब मिलकर के और उन्होंने बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आयोजित करके और किसान काल दर्शक का विमोचन भी किया और अजय योद्धा जाटों के प्लेटो महाराजा सूरजमल का बलिदान दिवस भी मनाया। इस अवसर पर महाराजा सूरजमल को याद किया, उनके जीवन के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। इस कार्यक्रम के अंदर विमोचन कार्यक्रम में सबसे पहले तो मैं विमोचन के सफलतापूर्ण आयोजन के लिए भंवरलाल जी आर्य और उनकी पूरी टीम, सुरेंद्र जी चौधरी और श्री नारायणपुरी यूथ समिति को सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ सफल आयोजन के लिए। और विश्वंदर चौधरी व अभिराज सांगवा को भी बहुत बहुत बधाई कि आपका इतने भव्य आयोजन में आपके द्वारा प्रकाशित किसान काल दर्शक का विमोचन हुआ। इन सब को बहुत बहुत बधाई। इस आयोजन के अंदर जो अतिथि थे, जिनके हाथों से, जिनके कर कमलों से ये किसान काल दर्शक का विमोचन हुआ, उसमें श्री हिमताराम जी बांबू पद्मश्री, श्री कर्नल बलदेव सिंह जी मानव, पूर्व DIG सवाई सिंह जी चौधरी गोदारा, पूर्व DIG महेंद्र सिंह जी चौधरी, विंग कमांडर श्री अमन जी चौधरी और किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष हनुमान राम जी गोदारा, प्रोफेसर अभिराज सांगवा, मातृ शक्ति के अंदर अमिता जी चौधरी पूर्व जिला प्रमुख, श्री पूनाराम जी चौधरी पूर्व जिला प्रमुख जोधपुर, यशोदा जी चौधरी सामाजिक कार्यकर्ता, राम प्रसाद जी मुंडेल सामाजिक चिंतक, ऐसे बहुत से समाज की विभूतियों ने मिलकर के और इस किसान काल दर्शक का विमोचन किया। इसके लिए मैं सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करता हूँ। अब साथियों, ये जो किसान काल दर्शक है ये क्यों बनाया, इसका क्या थीम है, इसका बनाने का प्रयोजन क्या है? कैलेंडर तो मार्केट में मिलते हैं, इसको अलग से बनाने की क्या जरूरत थी? लेकिन संस्कार शिविर के शिविरार्थी कुछ युवा जिनका चिंतन था, जिन्होंने इस किसान वर्ग के लिए सोचा और उन्होंने देखा कि जो
बाजार के अंदर जो कैलेंडर मिलते हैं, जिनको हर घर के अंदर हम काम में लेते हैं, इन कैलेंडरों में देखने पर लगता है कि जैसे इस देश का इतना बड़ा वर्ग जो किसान वर्ग है, उसके महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि न दर्शा करके उनकी अनदेखी की जाती है। उनकी मंशा है किसानों के इतिहास को खत्म करना। हमारी मंशा है कि किसानों के इतिहास को आगे कैसे बढ़ाएं। हमारी मतलब हमारे इन जो विश्वेंद्र चौधरी, अभिराज सेंगवा जैसे युवाओं की सोच है कि हमारे किसान वर्ग का इतिहास भी जिंदा रहे। इसलिए इस कैलेंडर में जो जयंतियां और पुण्यतिथि आम कैलेंडरों में मिलती है वो तो है ही, लेकिन इनके अंदर नया ये है कि इसमें हमारे किसान वर्ग के महापुरुषों की जयंतियां और पुण्यतिथियां भी दर्शाई गई है। और हमारे महापुरुषों का मान सम्मान इसमें बढ़ाने का उद्देश्य है कि भी हमारे महापुरुषों को भी स्थान मिले इतिहास में। इस उद्देश्य से ये किसान काल दर्शक बनाया गया है। अब इसके अंदर किसानों के लगभग 60-70 जो महापुरुष हैं, जिनको इनमें से कुछ का तो स्थान है, लेकिन अधिकतर इन किसान महापुरुषों को दूर से कैलेंडरों में जगह नहीं दी गई है जयंती और पुण्यतिथियों की। उनमें देखो आप, वीर तेजा जी का है जयंती और पुण्यतिथि, सावित्रीबाई फुले, सर छोटूराम जी, राजा नाहर सिंह जी, बलदेव राम जी मिर्दा, फूलाबाई, दाता गुलाबदास जी, देवनारायण जी भगवान, गुरु रविदास, लल्लई सिंह यादव, राजेश जी पायलट, चौधरी अजीत सिंह, खेमा बाबा, मान सिंह, राजा मान सिंह जी, सरदार अजीत सिंह, विजय सिंह जी पथिक, रानाबाई, स्वामी केशवानंद, मान्यवर कांशीराम जी, स्वामी ओमानंद जी, भगत सिंह जी, शहीद आजम भगत सिंह जी, चौधरी बंसीलाल, कर्नल करोड़ी सिंह जी बैंसला, चौधरी देवीलाल, सेठ छाजूराम, भीम सिंह राणा, ज्योतिबा फूले, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, राजा महेंद्र प्रताप, करतार सिंह सराबा, कर्नल होशियार सिंह, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी चरण सिंह, सिद्धू मूसेवाला, सरदार बंदा बैरागी, संत कबीर, महाराजा रणजीत सिंह, वीर शिरोमणि राजाराम, कर्माबाई, परशुराम जी मदेरना, शीश राम जी ओला, उधम शहीद आजम उधम सिंह, महाराजा जवाहर सिंह, बाबा नाथुराम मिर्दा, जम्बेश्वर भगवान, रामास्वामी पेरियार, फातिमा शेख, बाबा रामसा पीर, गुरु गोविंद सिंह, मुलायम सिंह यादव, जसनाथ जी महाराज, राम सिंह जी बिश्नोई, रामदान जी डौकिया, कुंभाराम जी आर्य, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिरसा मुंडा, गुरु नानक, आदिवासी गुरु गोविंद सिंह, गोविंद गुरु, महाराजा सूरजमल। ये कुछ जिनका मैंने नाम लिया, ये हमारे महापुरुष। अब इनका क्या है कि प्रत्येक जिस महापुरुष की जिस महीने में जयंती या पुण्यतिथि है, उनका इतिहास लोगों तक पहुंचने के लिए हम ये प्रयास करते हैं कि हर महीने एक महापुरुष की संक्षिप्त जीवनी देते हैं। इस कैलेंडर में एक महीने में एक महापुरुष की संक्षिप्त जीवनी, बाकी महापुरुषों की जिनकी जयंती और पुण्यतिथि हैं उनकी खाली कॉलम में फोटो देते हैं। और जो हमारा ये मेन पृष्ठ है, ये तो बाद में बताऊंगा मेन पृष्ठ, लेकिन हर पृष्ठ पर ऊपर 3 महापुरुषों के फोटो लगे रहते हैं। किसी पर जैसे बलदेव राम, जनवरी 2023 वाले पर बलदेव राम जी का, कर्माबाई का, सर छोटूराम जी का है। वैसे ही जो अगले पृष्ठ है उस पर जैसे विजय सिंह जी पथिक, तेजा जी महाराज और सरदार अजीत सिंह जी का है। इसी प्रकार से अगले प्रश्न ज्योतिबा फुले, मान्यवर कांशीराम जी, रानाबाई जी, इनका है।
तो हर मतलब हमारा जो किसान कालदर्शक बनाने वाले का उद्देश्य है कि हम अधिक से अधिक लोगों तक हमारे महापुरुषों की ये जानकारी किसानों तक पहुंचाएं, ताकि ये किसान वर्ग मजबूत हो और अपने इतिहास को बना कर रखे। अब इसमें क्या है कि जैसे हम गांव में, हालांकि ज्यादातर किसान वर्ग में ये प्रवृत्ति नहीं है कि वो अपने महापुरुषों को याद करे, वो अधिकतर लोगों के गीत गाते हैं, लोगों की जयंतियां और पुण्यतिथि खूब मनाते हैं, लेकिन अपने महापुरुषों की मनाने में थोड़ी बहुत शर्म आती है उनको, यार मैं कैसे मनाऊं, लोग क्या कहेंगे, ये देखो इसकी मना रहे हैं, ये जातिवाद कर रहे हैं, ये डरते हैं। बाकी कोई नहीं डरता है, सब अपने अपने महापुरुषों को मनाते हैं, किसान वर्ग के लोग डरते हैं। अब दूसरी बात, अगर किसी ने सोच भी लिया कि मनाएंगे तो फिर मनाएंगे, उनके पास फोटो ही नहीं, किसके ऊपर पुष्प चढ़ाएंगे, किसका माल्यार्पण करेंगे, है ही नहीं। तो वो क्या करते हैं कि कैंसिल कर देते हैं, यार अब कौन तो फोटो लाएगा और कौन माल्यार्पण करेगा, कैसे करेंगे, क्या वो सारा उनका योजना है वो धरी की धरी रह जाती। तो हमने पिछले 2 साल से, पहले तो नहीं था, लेकिन पिछले 2 साल से एक कैलेंडर का एक आवरण पृष्ठ अलग से देते हैं। उस आवरण पृष्ठ पर हमारे किसान महापुरुषों का एक फोटो, जो आप आराम से उसको शीशे में मंडवा सकते हो, आराम से, इतना बढ़िया उसको आराम से मंडवा सकते हो। तो पिछले साल वीर तेजा जी का था, तो अगली बार, इस बार है वो महाराजा सूरजमल का है, तो अगली साल देखो बाबा साहब अम्बेडकर का होगा, चौधरी चरण सिंह का होगा, ज्योतिबा फुले का होगा, किसका होगा वो अगली साल निर्णय करेंगे। लेकिन इसी प्रकार से एक एक करके हम हमारे महापुरुषों का इतिहास भी घर घर पहुंचाएंगे और हमारे महापुरुषों के फोटो भी घर घर पहुंचाएंगे, ताकि लोग कभी भी जरूरत पड़े हमारे महापुरुषों को याद करने की तो फोटो लगाया और याद कर लिया, पुष्प अर्पित कर दिए, जयंती मना ली, पुण्यतिथि मना ली, और उनको पता भी रहेगा। अब इसमें क्या है कि जैसे जब ये काम करते हैं बच्चे, तो इनकी समस्या आपको पता है, कोई भी अखबार हो, कैलेंडर हो, कोई भी, वो कभी भी उसके प्रिंट या उसके जो मूल्य से वो चल नहीं सकता। तो इसके लिए क्या है कि सहयोग राशि के रूप में भाई आप ये 40 रुपये का है कैलेंडर, 40 रुपये का कैलेंडर है, बाजार में भी मिलता है 40 रुपये में, लेकिन ये एक तो 4 कलर है, दूसरा इसमें आवरण पृष्ठ एक एक्स्ट्रा है, फिर इस बार 2 पृष्ठ एक्स्ट्रा कर दिए, एक तो जेटीसी मेले का कर दिया, जेटीसी के बारे में जानकारी दे दी, जाट ट्रेड सेंटर के बारे में, और एक भंवरलाल जी आर्य जो इस कैलेंडर के संरक्षक है उनकी जीवनी दे दी। तो ये पृष्ठ भी ज्यादा हो गए, तो 40 रुपये इसकी लागत हो गई। अब 40 रुपये में कोई खरीदता है तो वो मतलब बनाने वाले की कुछ भी नहीं बचता है। अब इसमें ये सहयोग राशि के रूप में मान लो, जैसे जिन भाइयों ने ये विज्ञापन दिए, वो इनकी ये जो आयोजन करते हैं या इधर उधर जो माथाफड़ी करते हैं, उसमें उनके वो घर से नहीं लगते हैं, पैसे बच जाते हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि हम अपने महापुरुषों को घर घर तक पहुंचाने के लिए, अपने महापुरुषों को समय समय पर याद करने के लिए किसान कालदर्शक जरूर अपने घर में लें। समय पर आप अगर बुकिंग करवाएंगे तो आपको ज़्यादा सुविधा रहेगी, और फिर 15 जनवरी के बाद में तो ये मिलेंगे भी नहीं। अभी आप 15 जनवरी से पहले अगर किसी ने बुकिंग करवाई है तो मिल जाएंगे, या कोई करवाना चाहे तो अभी उसको मिल सकते हैं। तो अगर आपको किसान कालदर्शक चाहिए, इसमें भी तारीखें हैं, सही है, छुट्टियां सरकारी वही है, तिथि मिति भी वही है, सारी पूर्णिमा अमावस्या सारे वही हैं, कोई दूर से अलग नहीं है। लेकिन इसमें विशेष ये है कि अपने महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि दर्शाई गई, ये इसमें अलग है। बाकी तो कैलेंडर जैसा कैलेंडर है। तो इसके लिए मैं आपको कमेंट बॉक्स में इन जो युवा है जो ये कैलेंडर बना रहे हैं, विश्वेंद्र और अभिराज सेंगवा
उनके मैं कांटेक्ट नंबर आपको कमेंट में दे दूंगा। अगर कोई मंगवाना चाहे तो जल्दी मंगाए, फिर बाद में तो क्योंकि फिर समय निकलने के बाद में कोई चीज़ खरीद कर करोगे भी क्या। तो ये इतने इस किसान कालदर्शक के बारे में बताने के लिए मैं आपके सामने लाइव आया, और ये इनका 8वां संस्करण है और आगे भी ये जारी रहे। इसके लिए आप हमेशा ऐसे लोगों का, ऐसे युवाओं का हौसला बढ़ाएं और आगे बढ़ाएं। और कोई भी भाई, जैसे इस बार तो हो गया, लेकिन अगली बार के लिए भी अगर कोई विज्ञापन देना चाहिए इसमें, अब धीरे धीरे इनके जो प्रतियां हैं वो भी बढ़ रही है, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, अब धीरे धीरे हर साल 5-10,000, 5-10,000 प्रतियां इसकी बढ़ रही है। और प्रचार प्रसार भी इसका पूरे भारत में, जैसे उत्तरी भारत में तो लगभग जगह, हर जगह ये जाता है और जाता ऑर्डर पर है। ऐसा नहीं है कि किताबों की दुकानों पर मिल जाएगा। कोई भी पूरे हिंदुस्तान में कोई भी किसान नाम लिखा हुआ, हालांकि खरीदते सब किसान है, लेकिन अगर आप उनको किसान नाम लिखा हुआ कोई भी किताब भी दे दो तो वो नहीं बेचेंगे। इतने लोग किसानों से गणना करते हैं। फायदा सब किसानों से उठाना चाहते हैं, कमाना सब किसानों से चाहते हैं, लेकिन किसान को कोई सुखी नहीं देखना चाहता, किसान का कोई इतिहास नहीं देखना चाहता, किसान के इतिहास को कोई आगे बढ़ाना नहीं चाहता। ये किसानों, ये हमारी विडम्बना। मैं अब इस किसान कालदर्शक को किसी भी बुक सेलर के पास में ले जाओ और उसको ये 40 रुपये का, उसको कह दो 20 रुपये में दूंगा, तो भी वो नहीं लेगा, वो देखना ही नहीं चाहता। मैंने एक किताब लिखी थी किसानों कंस, तो जो प्रकाशक था उसने कहा किताब तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इसका नाम और आवरण पृष्ठ हटाओ। मैंने कहा जो कुछ है इस नाम और आवरण पृष्ठ में है, इसको तो मैं हटाऊंगा नहीं। तो कहा फिर मैं नहीं छापूंगा। तो किसी ने नहीं छापी वो किताब। जब ये किताब जिसने भी पढ़ी ना, वो एक बार तो हिल गया, इतनी बढ़िया किताब थी। लेकिन वो सिर्फ किसानों के लिए थी, इनके लिए नहीं थी। तो ये है। तो आप जो भी बुकिंग भाई करवाना चाहते हैं वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में नंबर दे दूंगा उनके युवाओं के, और आप उनसे संपर्क कर लेना। और आपको कोरियर से, डाक से, बाई बस, कैसे भी करके आपको वो मिल जाएंगे कैलेंडर। इतना ही मैं आज कैलेंडर के बारे में जानकारी देने के लिए आपके साथ आया और बातचीत की, और ये किसान कालदर्शक हमारे लिए क्यों जरूरी है इसके बारे में बताया। अब आपकी मर्जी, आपको अच्छा लगे तो मेरी बात को शेयर भी करें, अच्छा लगे तो आप कैलेंडर भी मंगवाएं। मैं अभी कमेंट बॉक्स के अंदर इनके विश्वंदर और अभिराज सेंगवा के नंबर भी दे दूंगा। धन्यवाद, आप सबने सुना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।